ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आकांक्षा 40 के हर कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने सारे विद्यार्थी जो है आकांक्षा 40 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो दोस्तों लो आप लोगों का जो है ना हर एक चीज़ पूर्ण हो रहा है। तो जस्ट आप लोगों का जो है ना मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट को बनाए रखिएगा। देखिए ये जो वीडियो है क्लास 10 के हर एक स्टूडेंट्स के लिए है, और यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वायरल प्रश्न को बताने वाला हूँ। और एक एक प्रश्न दोस्तों आपके खोपड़ी में हम अगर ना बैठा दिए तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम से हो, चाहे आप मेडिकल से हो या फिर क्लेट से हो, हर एक जो है ना स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है 3 मार्च को होने वाला है, तो 3 मार्च के लिए रामबाण है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ बता दूंगा। फिलहाल आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का क्लास नंबर 1 इसी वह में क्लास 2 इस प्रकार से आता जाएगा, 2, 3 इस प्रकार से आता जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों के जब आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लोग एक एक सवाल को देखेंगे और डायरेक्ट आंसर आप लोग करेंगे, समझ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, और ऐसे ही क्लास के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि हाँ सर ऐसे ही क्लास चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू किया जाए, आप लोग बता सकते हो यस और नो। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन, यहाँ पर रीजनिंग जिसे बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट को रीजनिंग भी बोलते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं, और पहले सवाल को ही काफ़ी बेहतर तरीके से और ईजी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा मतलब समझने का स्टाइल अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे और हम डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो रीजनिंग होता है, ये सब्जेक्ट आप लोग थोड़ा सा अगर टफ लगता है तो अब आप लोगों को ये क्या लगेगा दोस्तों, आसान लगने लगेगा। ये बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। आप लोग अगर इसको देखोगे तो आपका रिजल्ट बेहतर क्यों बहुत अच्छा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखिए, पहला सवाल में क्या बोल रहा है, ठीक है ना। पहला सवाल में क्या बोल रहा है, पहला सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिए। पहला सवाल में बोल रहा है कि यदि ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 1 है, यहाँ पर थोड़ा सा लेयर को हम छोटा कर देते हैं, चलो, है ना। ए बराबर यहाँ पर 1 दिया है, उसके बाद फैन बराबर आपके पास 21 दिया हुआ है। देन टैप का यहाँ पर ए बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो ये सिंपल सवाल, इसको हम लोग बेहतर से बेहतर तरीकों से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने जो सिलेबस का इंट्रोडक्शन आप लोगों से कराया था, सिलेबस जैसे कि मैंने दिखाया था, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि आपको जो A to Z जितना भी अक्षर है ना, A to Z में जितना भी अक्षर है 26 अक्षर है, तो आपको सभी को कौन कितना नंबर पाता है ये याद करने के लिए मैंने बोला था, ठीक है। ये याद करने के लिए मैंने बोला था, और आप लोग इस पर और एक वीडियो में बना दूंगा बहुत जल्दी, ट्रिक्स आप लोग याद रख लोगे, है ना। तो देखते हैं जैसे A जैसे कि कितने नंबर पे आते हैं, तो A 1 नंबर पे आते हैं। B की बात करें तो B 2 नंबर पे आते हैं। C की बात करें तो C आप लोगों का कितना नंबर पे 3, है ना। D आपके पास 4 नंबर पे, इसी प्रकार से आता जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था। देन आपको इसको बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। देखो यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या मतलब क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। गिवन दैट यानी कि क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ए बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। देन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि FAN फैन बराबर यहाँ पर देख सकते हो कितना दिया हुआ है, तो 21 दिया हुआ है। देन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहा है सिंपल सवाल के रूप में, टैप बराबर क्या होगा, ये बराबर क्वेश्चन चिन्ह इस प्रकार से दिया गया है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया है ना, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं, है ना। याद रखिएगा जैसे एक कितने नंबर पे आते हैं, तो 1 नंबर पे आते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। इसी वे में आप लोगों को याद कर लेना है कि ए कितना नंबर पे आते हैं, है ना। ये ए कितना नंबर पे, बी कितना नंबर पे आते हैं, सी कितना नंबर पे आते हैं, ये चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले याद करने के लिए बोला है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, गौर से समझिएगा। देखिए अब एकदम माइंड को इधर आपको देखना है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास कितना है, 1 दिया हुआ है, और फैन बराबर कितना है, 21 दिया हुआ है। देन इसको अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे ना, इसको अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे, चलिए हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर उसके बाद ए दिया हुआ है,
उसके बाद एन दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ कितना नंबर पे आते हैं बताइए। जैसे ए हो गया, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 6 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 एफ के लिए। और ए कितना नंबर पे, प्लस में 1 लिखेंगे। फिर एन कितना नंबर पे आते हैं, तो दोस्तों एन 14 नंबर पे आती है, ये याद कर लीजिएगा, ये बताने वाला बात नहीं है। तो आप देखिए आगे क्या करेंगे, तो टोटल को हम जोड़ेंगे 14 और प्लस में 1 15, 15 और प्लस में 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये भी 21 दिया हुआ है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो उसी वे में हम टैप निकाल सकते हैं कि नहीं, आप लोग ही खुद बताओ, निकाल सकते हैं। तो उसी वे में देखो हमने यहाँ पर खुद इसको सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर देखो टी कितना नंबर पे आते हैं, तो 20 नंबर पे आते हैं, है ना। ए कितना नंबर पे आते हैं, तो एक देखिए 1 नंबर पे आता है ना। उसके बाद पी आपके पास 16 नंबर पे आते हैं। तो टोटल सभी को जोड़ोगे तो 37 आएगा, है ना, यानी कि 37। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो रहा है। तो येस और नो जरूर बताएं, और समझने का अगर तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और ये इस टाइप का सवाल तो आप लोगों का जरूर से जरूर रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या, यहाँ पर आपको बताना क्या है, यहाँ पर लुप्त संख्या को आपको बताना है ना, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर आप लोगों के पास संख्या इस वही में दिया हुआ है, देन ये इसमें आप लोगों का क्या होगा, इस बॉक्स पे आपका कौन सा संख्या आएगा ये आप लोगों से फाइंड करना है, ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं बेहतर तरीके से, है ना। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा भले ही बड़ा हो, लेकिन आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना है ना। क्योंकि आप लोग सोच लो कि आपको रांची में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, आकांक्षा 40 में सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है, खुद पर सोचो, है ना, विचार करो। तो ही आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखो भाई, एक नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा एग्जाम में, है ना। ये इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। सिर्फ डेली बेसिस पर क्लास करो, ठीक है। आज से आप लोगों का कंटिन्यू क्लास होगा, तो जस्ट आपको अपना सपोर्ट जरूर दिखाना है, ठीक है। और आप लोगों के पास हम जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस बता देंगे, तो केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी लगातार क्लास होगा, ठीक है। तो देखो लुप्त संख्या बताने के लिए जब भी आप लोग इस टाइप के प्रश्न को देखोगे तो घबराना नहीं है कि सर इसमें तो हमसे नहीं हो रहा है, सर यहाँ पर आप जो कॉन्सेप्ट बताए, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, उसको ही देखना है, ये जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपको काफ़ी तरीके से सोचने से मजबूर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इतना देखिए कि अगर आप इसमें क्या करें, ठीक है, इन तीनों संख्या में क्या करें, ये तीनों संख्या पे क्या करें कि ये चीज़ें आ जाए, है ना। उसी वे में इन तीनों संख्या में क्या करें कि ये वाला संख्या आ जाए, ठीक। उसी ऑपरेशन को, उसी कंसेप्ट को देखते हुए हम ये तीनों संख्या पर क्या करेंगे कि ये वाला संख्या आ जाएगा, है ना। तो आप लोग इतना कर दीजिए, है ना। अगर इसमें नहीं हो रहा है तो आप लोग इस वे में कीजिए, इस साइड से चलिए, है ना। तो आप क्या करिए, इन दोनों में कुछ कीजिए कि ये वाला आ जाए, इन दोनों में कुछ कीजिए ये वाला आ जाए, इन दोनों में कुछ कीजिए ये वाला आ जाए, इन दोनों में कुछ कीजिए ये वाला अपने आप आ जाएगा, लेकिन संबंध सेम होना चाहिए। अगर इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, उसके बाद ये आ रहा है, तो आपको इसमें भी जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है। हम एक कंसेप्ट के लिए बोले, ठीक है। अगर आप इसमें घटा रहे हैं तो इसमें भी घटाना है, इसमें घटाना है, देन इसमें भी घटाना है, समझ गए। गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर चारों में उसी वे में करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा देता हूँ, देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये वाला तो आएगा नहीं, मतलब इस कंसेप्ट से नहीं होगा। अगर आप घटाएंगे भी ना इन दोनों को तो ये वाला संख्या कभी नहीं आएगा, है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, सर आप क्या बता रहे हैं नहीं आएगा, तो ये वाला देखो, है ना, आपको दिखा, जैसे 14 है ना, 14 से 9 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, खुद से बताओ कितना आ रहा है बताइए, है ना। ये तो 4 तो नहीं ना आ रहा है, तो ये यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रहा है हमारा, है ना, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो उसी वे में आपको हम कुछ अलग करेंगे। तो अब अलग अगर हम थोड़ी सी बात करें, इसके ऊपर में थोड़ा सा बात करें, तो देखिए हम इस वे में इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ पर 14 है और प्लस में 12, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, अभी इसका भी काम बाकी है, इसका भी काम बाकी, इस पर भी आते हैं बहुत जल्दी। देखो क्या होगा, यहाँ पर 14 है और 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि आपके पास 26 आ गया। नहीं तो यहाँ पर 26 लिखते हैं, तो यहाँ पर 26 आ गया। फिर से अगर हम लोग इसमें 10 को माइनस कर दें, 10 को घटा दें, तो आपके पास कितना आ रहा है बताओ। यहाँ पर आपके पास संख्या थी 26, इसमें से अगर 10 को घटा दें तो आपके पास देखो 16 आ रहा है। मतलब इसमें तो ये काम कर रहा है, ये बॉक्स पे ये वाला काम कर रहा है। तब इसमें देखते हैं, इसमें भी देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, है ना। पहले वाला तो आपका काम कर गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम यहाँ पर बना देते हैं, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा कम है भाई, लेकिन बना देते हैं।
आगे देखें, हम अगले स्टेप पर चलते हैं। तो अगले स्टेप में क्या कर रहा है, 9 और प्लस में 7 को जोड़ दें तो आपके पास कितना आएगा बताओ। 9 के पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 16 हो गया। प्लस अब क्या करना है, ये जो 5 है ना इसको क्या करना है, घटाना है, प्लस नहीं माइनस करना है, तो -5 कर दिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा बताइए, आपके पास 16 था, 5 चला गया तो 11 आ जाएगा। तो ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये बॉक्स भी आ गया। तो इस 2 संबंध आपके पास आ गया, तो तीसरा संबंध तो आना तय है। हम इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 6। 6 से 0 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। इसीलिए आपके पास करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो आई होप दोस्तों ये सवाल आपको क्लियर हो चुके होंगे, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, है ना। 6 आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन भी देखिए मेरा बना हुआ है ना, सॉल्यूशन भी बना हुआ है, आप सॉल्यूशन भी यहाँ से देख सकते हो, है ना। और अगर आप लोग बोलोगे सर पीडीएफ भी प्रोवाइड कीजिए तो बढ़िया रहेगा, तो पीडीएफ की भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि पीडीएफ आपको कहाँ पर देने वाले हैं। उससे पहले और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। दोनों का लिंक जो है ना, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। दोनों को ज्वाइन करना जरूरी है आप लोगों के लिए ही, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से कौन सी ऐसी संख्या है ना, संबंधित संख्या को आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अगर देखोगे तो इसमें है क्या, देखो जीवन है, जीवन से और जस्ट उसके बाद आपके पास मृत्यु दिया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विलोम हो रहा है। शब्द को समझिए ना, है ना, हो रहा है कि नहीं, आप लोग खुद बताओ, 10th में पढ़ रहे हो इतना तो पता होगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, विलम्ब हो रहा है। तो दोस्तों इसमें है आरंभ, ठीक है, आरंभ है। तो इसका जस्ट उसका उल्टा क्या होगा बताओ, यहाँ पर युग तो होगा नहीं, है ना, काल तो होगा नहीं, शुरुआत तो होगा नहीं, आराम मतलब ही तो शुरुआत है ना, तो इससे क्या होगा, अंत होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप की बातें आपको समझ में आ रहा है। आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, है ना, इसको भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और वो अच्छे तरीके से। देखो क्या है यहाँ पर प्रश्न, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। चलो यहाँ पर है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या आपको बताना है, कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पर है जो कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर कौन सा संख्या होगा ये आपको फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं भाई बेहतर तरीके से, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, है ना दोस्तों। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखो इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, है ना। इसमें करना कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को बता दें यहाँ पर कंसेप्ट, देखिए इसको ही देख रहे हैं आप लोग, ये मत देखिए, हाँ मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझिए, है ना, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ना, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। रीजनिंग का किसी भी टाइप से सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। रीजनिंग में हम आपको हीरो बना देंगे भाई, थोड़ा सा सिर्फ सब्र रखो और बने रहो, है ना। इन दोनों में ये जो तीनों में ये 4 संख्या दिया गया है, देख सकते हो ना, ये 4 दिया गया, 6 दिया गया, ये 9 दिया गया है। इन तीनों में ऐसा क्या करें कि ये जो है ना बीच में 2 जो दिया गया ये चीज़ें आ जाए, फिर इन तीनों में हम क्या करेंगे ऐसा कि ये वाला संख्या आ जाए, है ना। तो इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए हम इसमें भी अप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों में जो भी कहानी हम करेंगे ना सेम होना चाहिए, दोनों में क्या करेंगे सेम होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। आप चलिए सर देखते हैं क्या करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आप हो सकता है कि इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, इसको गुना कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं, इसमें भी आएगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, इसमें हम सिंपल कर सकते हैं। देखो पहले वाला में हम क्या करेंगे सर, हम लोग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ पर जो पहला संख्या 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 9 है। अगर हम सभी को जोड़ देते हैं तो देखो 9 और 6 15 हो गया, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 19 हो गया। 19 अगर हम 19 में कुछ कर दें कि हमारा 38 आ जाए, तो ये 19 का अगर हम 2 से गुना कर देते हैं मेरे दोस्त, अगर 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पर 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, है ना। तो इसी में तो अप्लाई हो रहा है। अब हम लोग दूसरे पर देखते हैं। दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है बताओ, यहाँ पर दिया हुआ है 8 और प्लस में है 9 और प्लस में 11, तो 11, है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे देखो क्या होगा, 11 और 9 कितना होता है और 8 कितना होता है, टोटल को सबको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, है ना। 28 में भी वही हम लोग 2 की ही कहानी करेंगे, है ना। इसमें 3 कर दो ऐसा नहीं है ना, सभी को सेम करना है, सेम करते हुए करना है। मेरी बात को सबसे पहले समझिएगा। देखिए 2 चीज़ दी रहेंगी, 3 चीज़ दी रहेंगी, है ना, जिसमें 2 चीज़ आप लोगों का दिया हुआ होगा एंड तीसरा चीज़ आप लोगों से फाइंड करने के लिए बोलेगा। लेकिन 2 में जो भी चीज़ें करेंगे ना, जो भी चीज़ें करेंगे वो सेम होना चाहिए। उसमें भी जो कहानी करेंगे इसमें भी वही कहानी होना चाहिए, उसी कहानी होना चाहिए, ठीक है। तो 28 से जैसे हम लोग 2 का गुना करेंगे, है ना, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो ये कहानी तो अप्लाई हो रहा है, यानी कि दोनों में क्या हो रहा है, ये बैठ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम तीसरा ये कहानी भी यहाँ से क्या कर सकते हैं,
फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, अब यहाँ पर बना दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर यहाँ पर 11 हो गया। तो सभी को जोड़ देते हैं तो आपके पास कितना आ जा रहा है, यहाँ पर सभी को जोड़ते हुए 36 आ जाएगा। फिर इसको 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे हम 2 से गुना करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर 36 से इसको 2 से गुना कर दो, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में रहा, 1 3 दूनी 6 और 1 के 7 हो गया, यानी कि यहाँ पर 72 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास जो ए दिख रहा है यही आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरे बात आपको समझ में आ रहा है। तो जल्दी से अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक आपको कर देने हैं, है ना। लाइक करने में आपको कंजूसी मत कीजिए, डेली लगातार आपका क्लासेस चलेंगी। जस्ट आप लोग क्या करिए, आप लोगों से मेरा एक ही गुजारिश है कि 50+ लाइक्स आप लोग कीजिए। हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, चाहे आप लोग शेयर कीजिए, जो भी करना है कीजिए, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी करना है करिए, सभी को मिला करके कम से कम 50 लाइक्स कीजिए। ये आपके पास डिमांड है मेरे, है ना। इस डिमांड को कम से कम पूरा कीजिए। उसके बाद क्लासेस देखिए, ताबड़तोड़ क्लासेस देंगे, नोट्स देंगे, हर एक चीज़ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हम करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है, देखो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से सवाल पूछा गया है। यहाँ पर सवाल को अगर देखोगे क्या है कि एक विशिष्ट कोड में, है ना, क्या है एक विशिष्ट कोड भाषा में, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, है ना। यहाँ पर क्या है कि बेड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेड बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 7 लिखा गया है। देन यहाँ पर सेप, ठीक है, SAP, ये बराबर कितना लिखा है, 9 लिखा हुआ है। तो इस कोड को यहाँ पर बैन में क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ पर BAN, ठीक है, इसमें से आपके पास कौन सी संख्या आएंगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो इसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से बताएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि आपको A to Z में हर एक चीज़ कौन सी संख्या पर आ रही है इसको याद करना है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला आया BAD, बेड, ठीक है। तो B कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, और A कितना नंबर पे, 1 नंबर पे। D कितना नंबर पे आते हैं आप लोग खुद बताओ। तो D आप लोग भी बताओगे सर ये तो आप लोगों का 4 नंबर पे आते हैं, तो टोटल मिलाकर 7 हो गया। यानी कि यहाँ पर देखो 7 नंबर कोड दिया हुआ, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन सैप को भी देखना पड़ेगा। अगर सैप हो रहा होगा तो ही हम इसको अप्लाई करेंगे या फिर अलग करना पड़ेगा, है ना। तो देखो S कितना नंबर पे आते हैं, तो 19 नंबर पे आते हैं, है ना। मुझे याद है, आपको भी याद करना है, ठीक है, इसी वे में, है ना। और एक को हम एक की जगह पर एक लिखेंगे P, जैसे कि मैंने आपको तभी आपको एक शायद सवाल में बता दिया था, है ना। P आपके पास 16 होता है, तो टोटल को जोड़ेंगे, है ना, टोटल को आप लोग जोड़ना है तो ये आ जाएगा कितना सर, तो 9 आ जाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर यहाँ पर आप लोगों के पास हर एक चीज़, सॉरी 9 नहीं, हम थोड़ा सा गलत कर दिए, 1 मिनट भी गया, है ना। फिर से बना देते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 4, तो ये बराबर 7 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर सेप, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरा मिस्टेक था, है ना, किया था 19 प्लस में 1 मिनट जी, क्या हो रहा है, 19 प्लस में 1 प्लस में 16, तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 36 के, ठीक है, 36 आ जाएगा, 9 नहीं 36, ठीक है ना। अब सवाल आप लोगों का एक ही हो रहा होगा कि सर इसमें तो 36 आ रहा है और यहाँ पर कोड लिखा हुआ है 9, तो हम ये जो बैन है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, दोनों में तो अप्लाई बैठ ही नहीं रहा है, आप कैसे बता देंगे। तो देखिए आपको बता दिए, जब ये सिंगल संख्या था, ठीक है, ये जो BAD बेड हमने पढ़ा ना, तो ये टोटल कितना आया था, 7 आया था। तो ये तो सिंपल था, एक संख्या था, हो गया। लेकिन जब आप लोग SAP से आपको जोड़ेंगे तो इसमें आ रहा था 36, ठीक है, 36 आ रहा था, लेकिन आपको 36 को 36 नहीं लिखना है, इसको फिर से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखोगे तो 9 आ जाएगा। क्यों करना है, देखिए तो सिंपल, एक सिंगल था, है ना, जब भी डबल रहेगा चाहे ट्रिपल रहे सभी को जोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, ये शायद नहीं होता, मान लीजिए कोई अलग होता तो उसमें मान लीजिए कि यहाँ पर 20 आ गया, तो इन दोनों को भी जोड़ना होगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग करेंगे काम, ठीक है। ठीक उसी वे में इसमें भी अप्लाई हो गया, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में भी अप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर बैन बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर B देखो कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, एक A आपके पास 1 नंबर पे, N आपके पास 14 नंबर पे, तो ये आ जाएगा क्या, 17 आ जाएगा। लेकिन आपको अभी मैंने बताया कि जब आपके पास ये चीज़ें रहेंगी, डबल आएगा, तो इसको फिर से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, तो आप लोग बोलोगे सर 8 आ जाएगा। तो 8 आप लोग ऑप्शन में ढूंढिए कि सर 8 किस ऑप्शंस पे दिया गया है सर, है ना, 8 किस ऑप्शंस पे दिया गया है सर। तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर A, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही करना है, फुल प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन इसलिए बनाया हुआ हूँ ताकि आपको जब PDF भेज दूंगा ना, जब PDF भेज दूंगा तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये पहला वाला सेशन आप हो सकता है तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, ये आप लोगों के लिए और बेनिफिट होगा, है ना। आप लोगों का भी अभी से अभी काम हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, नीचे आपके पास एक श्रृंखला दिया गया है, इसको आपको
आपको क्या करना है, पूरा करना है। बहुत अच्छा सवाल, इससे अच्छा सवाल और हो ही नहीं सकता। देखो क्या है, यहाँ पर है 10, उसके बाद है 18, उसके बाद है 28, उसके बाद है 40, उसके बाद है 54, उसके बाद है 70। देन अगला संख्या आपके पास पूछ रहा है। कितना सिंपल है बताओ। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको भी हम लोग सिंपल तरीके से और अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो 10 से 18 गया, इसमें कितना हुआ, 8 का जोड़ हो गया, ठीक है। फिर 18 से यहाँ पर 28 गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 10 का जोड़ हो गया, है ना। फिर 28 से देखो 40 जाओगे तो यहाँ पर 12 जोड़ रहा है। सर आप लोग थोड़ा एक तो प्रूफ कम से कम करके देखो। तो देखो ये 28 है, 28 में अगर हम 12 जोड़ दें तो ये 10 हो जाएगा, और 3 और 4 हो जाए, हो रहा है कि नहीं। ठीक उसी वे में 40 से 54 पे जाएंगे तो इधर के कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर 14 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इससे 70 को जाएंगे तो इसमें आपके पास प्लस में 16 जोड़ना पड़ेगा। अब सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना। यही तो आपका हो रहा है ना आपके मन में। देखो ये पहला क्लास है भाई, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो आपको अभी वीडियो को कंप्लीट देखना है, फुल बेसिक कमेंट तो आपको करना ही करना है। अगर किसी सवाल में अटक गए ना तो सीरियल वाइज क्वेश्चन से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर इस सवाल पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपका डाउट सेशन भी ला देंगे, है ना। या फिर डाउट को क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सअप तो चैनल बना हुआ है ना, तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। मीट ऐप के सहारे आप लोगों से बात कर लेंगे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं है ना, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो अब थोड़ा सा देखो भाई, यहाँ से देखो थोड़ा सा कि 8 से 10 गया तो इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पर 2 गया, है ना। फिर देखो 2 जोड़ हुआ, इसमें भी देखोगे इसमें 2 हो गया, इसमें भी प्लस का 2 हुआ, है ना। फिर इसको देखोगे 12 से 14 तो इसमें भी प्लस का 2 हो गया, है ना। 16 हो गया, यहाँ पर भी प्लस का 2 हुआ। तो हम उसी वे में इसका भी काम तमाम कर देंगे कि सर इसमें भी क्या कर देंगे, 16 में क्या कर देंगे, इसमें कितना होना चाहिए बताओ, है ना। यहाँ से देखो 2 2 जो करके बढ़ रहा है, तो उसी वही में इसको भी बढ़ा दो ना तो काम बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसमें देखो क्या हो गया, देखो 8 से क्या हो गया, 10 हो गया, है ना। इसमें 2 हो गया, इसमें भी फिर देखो 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, इसमें 2 बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर 16 था, तो यहाँ पर 16 था कि नहीं, तो यहाँ पर 18 हो गया। फिर से 2 बढ़ा दो, यानी कि 16 में 2 जोड़ दो तो 18 हो गया, है ना। तो 70 और प्लस में 18 करेंगे तो 88 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलो बताओ अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आप लोग कमेंट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो प्लीज़ सबसे पहले कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलो फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आई होप, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ा जाए क्या। चलो बहुत बढ़िया, चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वैसे भी 18 मिनट हो चुका है। चलो बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, है ना। इससे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलो इससे और क्या डिटेल में बताएंगे बताओ, है ना। देखो क्या अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द, ठीक है, यहाँ पर विषम शब्द की बात हो रहा है। सर विषम शब्द मतलब क्या बता रहा है, मतलब अलग, यहाँ पर अलग कौन सा है। तो देखो बिल्ली, यहाँ पर अगला है घोड़ा, ऊँट, बैल। इसमें थोड़ा सा आपको ग्रामर यानी कि व्याकरण पर जाना होगा, है ना। थोड़ा सा व्याकरण पर भी काम होता है सर, है ना। इस टाइप के सवाल में थोड़ा सा व्याकरण का भी नॉलेज होना चाहिए, है ना। अलग बोल रहा है ना, विषम बोल रहा है ना। तो देखो ये जो घोड़ा है, ऊँट है, बैल है, ये आप लोग किस में पढ़ते हो, पुल्लिंग में पढ़ते हो। लेकिन बिल्ली जो कि अकेला क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी कि सबसे अलग है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा अंतिम सवाल है, लेकिन इसे हम लोग बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हैंड रिटन में थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रहा है आपको, मैंने हैंड रिटन नोट्स से लिखा है यहाँ पर, है ना। तो अगर आपको आप लोगों को दिक्कत हो रहा है अगर लिखावट में, तो आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। इसको हम क्या करेंगे, टाइपिंग के माध्यम से करा देंगे। लेकिन मुझे लगा कि आपको ऐसे समझाना जो कि ना बेहतर होगा, है ना, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए अगले सवाल की तरफ। चलो मूव करते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गए विकल्प से संबंधित संख्या को चुनना है। तो यहाँ पर देखो 0 1 है, उसके बाद 0 8 है ना। देन इस प्रकार से यहाँ पर 16, देन ये जो अनुपात है इसके जगह पर क्या होगा। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना, थोड़ा सा अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, है ना, तो आपको क्या करना है, देखना है। चलो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको क्या करेंगे, समझाने में यहाँ पर बढ़िया रहेगा, समझाने में थोड़ा सा बढ़िया रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। चलो ये सब चीज़ें मिटा देते हैं थोड़े से पल के लिए, है ना। चलो यहाँ पर देखो ये जो 1 है इसको हम क्या कर सकते हैं। तो देखो इसको हम अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो ये तो 1 आ रहा है, ये तो आपके पास 1 आ रहा है। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर क्या कर दें,
अगर 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें तो यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तो गए, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें आप लोग सिंपल बोलोगे सर 1 का जोड़ हुआ, है ना। इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं सॉल्यूशन, है ना। देखो 1 का स्क्वायर किया तो ये तो आपके पास आ गया, फिर यहाँ से 2 का क्यूब कर दिए तो ये वाला आ गया। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो, तो यहाँ पर 1 किए, यहाँ पर 2 किए, तो यहाँ पर प्लस का 1 बड़ा, है ना। तो इसी वे में इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, देन 4 के बाद और 1 यहाँ पर जोड़ना है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। फिर 5 का यहाँ पर क्यूब कर देंगे, है ना, क्या जी, यहाँ पर 5 क्यूब कर देंगे, मतलब 1 ज़्यादा होगा, है ना। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर था तो यहाँ पर 1 आ गया, देन अगर मुझसे स्क्वायर निकल गया तो माफ़ कीजिएगा, हम बार बार बताते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1 सिर्फ जोड़ना है, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन इसमें क्यूब करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 में स्क्वायर तो 1 में क्यूब, तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर किया तो आपके पास 16 आ गया, देन इसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है तो 5 हो गया, लेकिन इसका क्यूब करना है। 1 में स्क्वायर तो 1 में क्यूब, है ना। इसमें अगर मेरा स्क्वायर निकल गया है मुँह से तो माफ़ कीजिए, ठीक है। इसका क्यूब, ठीक है, क्यूब करेंगे तो ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो आई होप कि क्लियर हो चुका होगा ये वीडियो। एंड ऐसे ही वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, वक्त बहुत ही कम है ना, वक्त बहुत ही कम है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर हम बोर्ड एग्जाम के बाद तैयारी करेंगे, तो देखिए संभव नहीं है डियर, है ना, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई होने जा रहा है। लेकिन अभी से अगर आप लोग तैयारी करोगे, अभी से अगर जम के तैयारी करोगे ना, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बताइएगा, आप लोग का सिलेक्शन होना तो तय है ना, आपका सिलेक्शन होना तो तय है। आप लोग लिस्ट में देखेंगे तो अपना नेम जो है सबसे पहले आएगा, चाहे आप किस भी स्ट्रीम से हो। बहुत जल्दी हम, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट, सभी का क्लासेस चलेंगी दोस्तों। नीचे दिए गए बहुत सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल्स भी दिए गए हैं, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, तीनों चैनल मेरा है तो तीनों चैनल से जुड़ जाना। किसी भी चैनल पर किसी भी समय वीडियो आ सकता है, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।